हाय माय नेम इज़ इरफान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेल, ये सवाल मुझसे गुज़िश्ता 4 सालों में इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया जितना गुज़िश्ता मैं कहूँगा 2 से 3 महीनों में पूछा गया। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक आसान ऑप्शन बता दूँ। बहुत सारे दोस्त अहबाब पूछते हैं जी कि स्कॉलरशिप जो है ना वो किसी ऐसी कंट्री में किस तरह ली जाए जहाँ पे ख़र्चा बहुत कम आए। तो मेरे जहन में एक कंट्री आई फ़िनलैंड। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जर्नी एक्सप्लेन करता हूँ कि जब मुझे फ़िनलैंड की स्कॉलरशिप मिली थी तो वो मैंने क्या प्रोसीजर फॉलो किया था और आप कैसे ले सकते हैं। तो ये बात है 2017 की, जब मैं बैचलर से ग्रेजुएट हो रहा था अपने पाकिस्तान में ना। तो मैंने देखा जी कि फ़िनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ना तो आपको ब्लॉक अमाउंट चाहिए, सिर्फ आपको 5 से 7,000 यूरो के दरमियान की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि आपने अपने अकाउंट में पैसे रख के दिखाने हैं और आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा क्योंकि इनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। तो आपने करना ही है कि सबसे पहले तो मैं कुछ लिंक्स वगैरह अटैच कर दूंगा जिसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मांगी गई हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है जी कि बड़ा मुश्किल होगा एडमिशन लेना वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत ही एवरेज सा जीपीए होगा ना अगर आपका, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट कंसिडरिंग कि जीपीए इज़ नॉट द ओनली थिंग, आपका मोटिवेशन लेटर, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब जैसे अपनी एग्जांपल दूं मैं, तो मेरा जीपीए था 3.44। मैं मान लेता हूँ थोड़ा सा मतलब अबव एवरेज जीपीए, बट दैट डजंट मीन कि अंडर एवरेज जीपीए वालों का होता नहीं है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो वहाँ पे गए हैं। सो मेरा प्रोग्राम था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई के, वहाँ पे बेशुमार इंग्लिश बेस्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं भी दे दूंगा, उसको आप चेक कीजिएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट जो इंग्लिश की है वो बहुत ज़्यादा नहीं मांगते एट दैट टाइम। अभी मैंने करंटली चेक नहीं किया, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था तो उनकी रिक्वायरमेंट थी मिनिमम 6 होना चाहिए आइल्स बैंड ओवरऑल। अच्छा, आपका आइल्स हो गया, लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे होने चाहिए अटेस्टेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो एक डिफरेंस आया था 2016 से 17 में, वो ये था कि 2016 तक फ़िनलैंड जो है ना उसमें किसी किस्म की ट्यूशन फ़ी चार्ज नहीं की जाती थी। तो मैं बड़ा खुश कि हाँ जी फ़िनलैंड अप्लाई कर रहे हैं। मेरा एक्चुअली एक स्कूल का दोस्त भी जो है वहाँ पढ़ा था, तो जो मेरी मोटिवेशन है वो उसको देख के आई थी कि मेरा दोस्त पढ़ा है तो मैं भी किसी दिन मास्टर्स करूँगा वहाँ से। तो खैर उसने मुझे सारा गाइड किया। अच्छा, तो मैं बड़ा खुश थी कि ट्यूशन फ़ीस नहीं है तो मैं अप्लाई करूँगा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लिए थे। बट होता यह है कि 2017 में ट्यूशन फ़ी एप्लीकेबल हो जाती है। तो उसके साथ उन्होंने जो अच्छी चीज़ की वो ये की कि स्कॉलरशिप्स जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई 25%, 50% और 100%। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे बिल्कुल टॉप नॉच किस्म के तैयार किए और मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर वगैरह ना। तो अल्लाह के फजल करम से मुझे मिली थी 100% ट्यूशन फ़ी वेवियर स्कॉलरशिप। मैं बड़ा खुश कि भाई ये तो बेहतरीन हो गई, ये तो मतलब काम सेट हो गया, भाई जाएगा फ़िनलैंड जाएगा अब। तो जब मैंने मज़ीद सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो जो ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप है उसमें डेफिनेटली जैसे नाम से ज़ाहिर है ट्यूशन फ़ी वेवियर, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो आपके बाकी अखराजात होंगे जिसमें आपका रहना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें आपको ख़ुद कवर करनी पड़ेंगी। तो स्टिल नॉट बैड, मैं कहूँगा कि टॉप नॉच एजुकेशन सिस्टम है उनका भी, फ़िनलैंड का। और मैं इसको कंसीडर करने ही वाला था, लेकिन फिर मैं इटली में मेरा हो गया, वो फुली फंडेड थी। दैट्स टोटली अ डिफरेंट स्टोरी, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा, तो अब सिचुएशन ये है कि जो सारी चीज़ें, अगर आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन और अगर आपने रिकमेंडेशन लेटर अच्छा बनाया है, दैट डजंट मैटर अगर आपका CGPA 3 है या 3 से नीचे है। आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि आप इसमें जो है वो कामयाब हो सकते हैं स्कॉलरशिप लेने में। बस थोड़ा सा यहाँ पे ख़र्चा ज़्यादा ये आता है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फ़िनलैंड एम्बेसी नहीं है। आइदर यू नीड टू गो टू अबू धाबी और नेपाल। तो डेफिनेटली आप जिस कंट्री को भी चूज़ करेंगे आपको उस कंट्री का वीज़ा अलग से लेना पड़ेगा और टिकट वगैरह सारी चीज़ें आपको जो है वो सेपरेटली उस कंट्री के हिसाब से मैनेज करनी पड़ेंगी, अरेंज करनी पड़ेंगी। तो जो सबसे अच्छी चीज़ है, मैं क्यों बता रहा हूँ फ़िनलैंड के बारे में,
नंबर 1 पॉइंट तो ये जी कि आपको किसी किस्म की ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि जर्मनी की जो ब्लॉक अमाउंट की रेशो है या जो अमाउंट है वो हर साल बढ़ती रहती है। 2018 में जब मैं यूरोप आया, मैं इटली आया, तो उस वक्त अमाउंट थी कोई 8,000 के पास। अगर मैं करंटली बात करूं तो इस वक्त अमाउंट है 11,000 यूरोस फॉर 1 ईयर। फिनलैंड का उस वक्त भी यही अमाउंट थी, कुछ आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, लेकिन कुछ 6,000 यूरोस के अराउंड या 6,000 यूरो से थोड़ा ऊपर। आज भी वही है, उन्होंने नहीं बढ़ाई अमाउंट। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप थोड़े पैसों में अपने ही अकाउंट में आप पैसे रख के वीज़ा ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक पार्ट टाइम और ऑड जॉब्स की बात है तो वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि कोई इतना मसला नहीं है। जब आप एक दफ़ा किसी कंट्री पहुँच जाते हैं ना, तो बाकी जो हालात वाक़यात है ना, वो ख़ुद ब खुद आपके हक़ में सीधे होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये कहूँगा मैं कि जाते साथ नहीं बंदा कहता जी मैं बड़ा सेट हो गया, सब कुछ मुझे मिल जाए, नहीं, टाइम लगता है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली सब कुछ हो जाता है। मैं बहुत सारे मतलब जितने मैक्सिमम लिंक हो सकेंगे मैं दे दूँगा। मेरी जो यूनिवर्सिटी जिसमें मैंने अप्लाई किया था उसका नाम था टेम्पेरे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, TUT। टेम्पेरे टाउन है जिसमें ये सिटी है जिसमें ये यूनिवर्सिटी थी। और या आई थिंक इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। मैं मैक्सिमम लिंक जो मेरे इल्म में है वो मैं दे दूँगा। अगर किसी को लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए हो जो मैंने दिया था उस वक्त अप्लाई करते हुए, कमेंट्स में कोई भाई मांगेगा तो मैं उसको दे दूँगा, कोई मसला नहीं है, छुपाने वाली बात नहीं है इसमें। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो कि अगर किसी का भला हो जाए मेरी वजह से, तो रिकमेंडेशन लेटर का भी सैम्पल दे दूँगा मैं। मेरे पास पड़ी हुई हैं चीज़ें लैपटॉप में मेरे। और या लेट मी नो इन केस किसी को कोई हेल्प चाहिए, किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।